नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी प्यारी रिया। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है अमन और श्याम की, और इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। एक शहर में दो भाई रहा करते थे, जिनका नाम श्याम और अमन था। इनके पिताजी की कपड़ों की अच्छी खासी शहर में दुकान थी, और माँ इनकी हाउसवाइफ थी, जो घर का काम काज किया करती थी। अमन एक शांत स्वभाव और इंटेलिजेंट लड़का था, और इसका ठीक उल्टा श्याम एक आलसी और कामचोर लड़का था। अमन अपने पिताजी का दुकान के काम में हाथ बटाता था, दूसरी ओर श्याम सारे दिन घर में आराम किया करता था। एक दिन मास्टर जी उनके घर आते हैं। आइए आइए मास्टर जी, आज कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिलता चलूं। चाय पिटे पिटे मास्टर जी अमन और श्याम के बारे में पूछते हैं, और पिताजी उनको श्याम की सारी बात बताते हैं। फिर मास्टर जी श्याम और अमन को बुलाते हैं। फिर अमन और श्याम दोनों मास्टर जी के पास आते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अमन और श्याम। मास्टर जी, आप ठीक सुन रहे हो। मास्टर जी, अभी तो मेरी आराम करने की उम्र है। एजी बोलते हुए दोनों आपस में अमन और श्याम बहस करने लगते हैं। रुको, मैं तुम दोनों को एक कार्य देता हूँ। वो दोनों बोलते हैं, ठीक है मास्टर जी, बताइए। फिर मास्टर जी दोनों कार्य बताते हैं। देखो अमन और श्याम, में तुम दोनों को एक एक अनाज की बोरी देता हूँ। तुम्हें इनमें से कंकड़ अलग करने हैं, और तुम दोनों के पास 3 दिन का टाइम है। इतना कहकर मास्टर जी अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन अमन रोज की तरह अपने पिताजी का दुकान में हाथ बटाता, और शाम को अनाज में से कंकड़ अलग करता। श्याम रोज की ही तरह घर में दिन भर आराम किया करता, और शाम होते ही कंकड़ निकालने की सोचता, पर वहाँ ये भी सोचता कि अभी तो बहुत टाइम है। ऐसे करते करते दोनों के 3 दिन गुजर जाते हैं, और अगले दिन मास्टर जी उनके घर आ जाते हैं। अमन और श्याम कहाँ हो? दोनों मास्टर जी के सामने जाते हैं। मास्टर जी, मैंने अनाज में से कुछ ही कंकड़ निकाले हैं। अच्छा ठीक है। अमन और श्याम, तुम नए। मास्टर जी, मैंने सोचा कि मेरे पास अभी टाइम है, इसलिए मैं कंकड़ नहीं निकाल पाया। मास्टर जी ने दोनों को समझाया। देखो अमन के पास टाइम नहीं था, इसलिए अमन ने थोड़े बहुत ही कंकड़ निकाले, और श्याम के पास टाइम था, फिर भी श्याम ने अनाज में से कंकड़ नहीं निकाले। इसलिए कहते हैं, हमें हमेशा टाइम की सराहना करनी चाहिए, ताकि हमारे आने वाला टाइम और बेहतर हो सके। ये सुनकर दोनों अच्छे से समझ जाते हैं। अब अमन आगे की पढ़ाई शुरू कर देता है, क्योंकि पढ़ाई में अच्छा था, और श्याम अपने पिताजी के साथ उनके कारोबार में हाथ बटाना शुरू करता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हमें टाइम रहते सब कर लेना चाहिए, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। अगर मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर कीजिए, ताकि मैं और भी कहानियाँ लेके आया करूँ।